हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, शब्द गुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर वचन। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब मेरा जन्मदिन मनाने आए हो। आज रोज सबसे बढ़िया दिन है एक दूसरे के गले लगने का। हम सब आपस में भाई बहन के रिश्ते में हैं। रूहानी सत्संग आपका स्वागत करता है। आश्रम में आए हो, सिर्फ सुनो यहाँ किस लिए आए हो, यही खास बात है। जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी जन्म तारीख क्या है। मैं कहता हूँ मेरे 3 जन्म हैं। एक जन्म तो जब मैं माता के पेट से पैदा हुआ, दूसरा जन्म जब हुजूर अंतर में दर्शन देने लगे मिलने से 7 साल पहले ही, तीसरा जन्म जब बाहरी तौर पर हुजूर को मैं मिला। यह प्रभु का गिफ्ट है। महापुरुष दुनिया में आते हैं मगर उनकी शान निराली होती है। वैसे तो दुनियावी लोग भी आते हैं, जिनकी आंख खुली है वह देखते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि पहले मैं आप ही की तरह था। जब से मुझे समझ आई, गलत ख्यालात मेरे अंदर से निकल गए। अब चारों तरफ चमेली जैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। यह ख्यालात का असर है। अंतर में खुशबू फैल गई। इसलिए सादा जीवन गुजारने की आदत डाल लो, फिर आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। सोचो जरा, ब्रह्मचर्या धारण करना जिंदगी है, इसका पात करना मौत है। अगर ज्यादा जहर खाओगे तो वह आपकी मौत का कारण बनेगी। सादा खुराक में खर्च भी कम होता है और हजम भी हो जाती है। आप सूअरों की तरफ देखो, कितने मोटे होते हैं, कितना गोश्त उनके जिस्म पर चढ़ा होता है। यह कहाँ से आया? जो खुराक आपकी हजम नहीं होती तो यह खाते हैं। पवित्रता का जीवन एक बरकत है। इसे धारण करने से आपके अंदर एक कुदरती खुशी जाग उठेगी। 2 दिन बालों को कंघी न करो तो बदबू आएगी। यह बदबू कहाँ से आती है? अपने गंदे ख्यालात की मेहरबानी है। समुंदर की लहरें उठती हैं फिर उतर जाती हैं। बिजली चमकती है फिर चली जाती है, थोड़ी चमक दिखाकर फना हो जाती है। यही दुनिया का हाल है। जवानी आई और चली गई। इस जवानी से फायदा उठा लो। यह बाहरी ठाठ बाट किसी काम नहीं आएंगे। जो बचाने वाला है दातार, उसे हम भूल रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। इसका इलाज यही है कि किसी समर्थ पुरुष की शरण ले लो। प्रभु अंतर में है, वह महापुरुष तुम्हें अंतर में ज्योति के दर्शन करा देगा। प्रभु ज्योति स्वरूप है। गुरु जिस्म नहीं शब्द है। गुरु को इंसान समझने वाले बार बार दुनिया में आएंगे। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म होए सवान। जिस्म से ऊपर आओगे तब काम बनेगा। फिर पता चलेगा आपके अंतर कितने हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। लेना देना खत्म करके जरा अंतर चलो सही। अंतर लाल जोहरी गुरमुख हरिनाम पढ़। अंतर के देश बहुत ही खूबसूरत हैं। जब आपको अंतर का आनंद आएगा तो आप इस बाहरी दुनिया में 1 सेकंड के लिए भी रहना पसंद नहीं करोगे। भाई, ऐसा गुरु अगर ना हो तो अंधेरा फैल जाए। भाई, चिराग होगा तभी प्रकाश होगा। चिराग ही ना हो तो चारों तरफ अंधेर गुबार फैल जाए। एक शब्द ध्वनि अंतर में प्रकट कर लो तो सब गुनाह धोए जा सकते हैं। आइंदा तौबा कर लें, फिर दोबारा गलती नहीं करूँगा। आजकल झूठे गुरुओं की दौड़ लगी हुई है। सच्चे गुरु की पहचान ही नहीं रही। लोग अपनी जान धन दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ प्रभु की रोशनी देखने के लिए। प्रभु की सब दौलतें मुफ्त हैं, रूहानियत भी
प्रभु की तरफ से मुफ्त है। सूरज की रोशनी का क्या हम कोई इवजाना देते हैं? जो मुफ्त लाइट दे रहा है, प्रभु को पाने के लिए भी किसी रुपए की जरूरत नहीं। यह नशा और ही है और मुफ्त है। हुजूर के वक्त मुझे बहुत काम रहता था। हुजूर का हुक्म था कि सुबह उठो, जो काम करना है करो, फिर दफ्तर में पूरी पूजा की तरह काम करो। दफ्तर से निकलो तो दफ्तर की छुट्टी कर दो, फिर रात अपनी है, जंगल समझकर दुनिया से हाथ धो लो। इस तरह रात प्रभु की याद में गुजार दो। हुजूर का यह हुक्म मैंने जिंदगी भर निभाया है। जब आप कहना नहीं मानते, मुझे दुख होता है और सब पाया हुआ आप खो बैठते हो। ऐसे लोग तालीम को बदनाम करते हैं। मुकम्मल इंसान बनो ताकि तुम प्रभु को अंतर में देखने वाले बन जाओ, तो आपको बचा लिया जाएगा। गुरु प्यार वाली संगत में रहकर गुरु प्यार बढ़ सकता है। इसके लिए हर रोज भजन सिमरन का वक्त बढ़ाओ। हर दम मालिक प्रभु का शुक्राना करो। अगर प्रभु का साथ मिल गया तो खुशियां मनाओ, साथ प्रभु भी खुश हो जाएगा। गुरु बनना कभी सपने में भी सोचना नहीं चाहिए। शिष्य बने रहो, यही काफी है। हर काम प्रभु का समझ कर करो तो प्रभु भी आपके बाल बच्चों की देखभाल करेगा। यह प्रभु की तरफ से एक बरकत है। जो आपकी आज कीमत है, वरना इंसान की क्या कीमत है। गुरु अंतर में प्रकट हो गया तो कीमत पड़ गई, अगर ना प्रकट हुआ तो आप जीरो हो। कीड़ियों को तो कंगनी डालते हो, मगर आपकी कमाई कैसी है? दूसरों का गला काट कर लाते हो, वह मंजूर नहीं होगा। प्रभु कोई अनजान बच्चा नहीं है, वह सब कुछ देख रहा है। जिनकी कमाई में खून नुचड़ा हुआ है, वह हृदय कैसे साफ होगा? हिसाब तो देना पड़ेगा। मर्दों का काम है नेक कमाई करके घरों में लाई। स्त्रियों का सादा लिबास हो। ख्यालात का असर खाने पर पड़ता है। बीबियां अगर सादा जीवन बना लें तो प्रभु अंतर बैठा खुश हो जाएगा। जो दूसरों के लिए नहीं जीते, वह इंसान नहीं, दरिंदे हैं। दो कुत्ते एक गोश्त के टुकड़े की खातिर दूसरे को जान से मार देते हैं। अगर इंसान भी ऐसा ही करे तो क्या वह इंसान है? दूसरों के लिए जीना सीख जाओ, सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। यही असूल आज से धारण कर लो। यही तालीम है मेरी। सिर्फ एक बनो और नेक बनो का फॉर्मूला अपनाओ तो शब्द अपने आप अंतर में चालू हो जाएगा। और क्या चाहते हो? आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यह प्यार में डूबे हुए अल्फाज है मेरे। यह हुजूर का बख्शा हुआ प्यार है। कई भाई यह वचन सुनकर रोने लग गए और महाराज जी की आंखों से भी प्यार के आंसू छलक रहे थे। यही प्यार के आंसू है। माता पिता भाई बहन के रिश्ते प्रभु की कलम से बने हैं। पिछले कर्मों के अनुसार यह लेन देन खत्म करने का वक्त है। खुशी खुशी इसे खत्म करके अपने असल घर की राह लो। यही मेरी खुशी है। प्यार एक बड़ा नाजुक मामला है, इसमें दिल टूट भी जाता है। महापुरुष प्यार बांटने ही दुनिया में आते हैं। प्रेम तुम्हारे अंतर में है। प्रभु के सिवा किसी और की तरफ मत देखो। प्रभु एक प्रभु का खेल है। प्रेम एक प्रभु का खेल है। जैसे मछली पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही शिष्य गुरु के बगैर तड़प तड़प कर मर जाए, इसे प्यार कहते हैं। महाराज जी ने फरमाया कि एक दफा महाराज जी चंडीगढ़ तशरीफ लाए। फरमाया कि गुरु 20 संगत 21 एक भाई कहने लगा कि महाराज जी फिर तो संगत गुरु से ऊंची हुई। महाराज जी ने फरमाया कि अगर गुरु संगत में है तो संगत 21 है। अगर गुरु बीच में से निकल जाए तो संगत 1 रह जाती है। संगत की कीमत गुरु के साथ है। सेक्रेटरी से पूछा महाराज जी ने कि कितनी संगत बैठी है। उसने कहा कि 500-600 के करीब है। फिर महाराज जी ने पूछा कि हफ्तावारी सत्संग में कितनी होती है। सेक्रेटरी ने कहा कि
150-200 के करीब होती है। महाराज जी ने फरमाया कि क्या बाकी संगत झील में डूब जाती है? मैंने आपको वह चीज दी है। अगर आप बकायदा भजन सिमरन में वक्त देते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि आप दुनिया को हिला सकते हो। भजन सिमरन ऐसी चीज है, बड़ा नाजुक मामला है यह। बताओ कौन है आज जो गुरु के आगे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है? गुरु से सिर्फ गुरु को मांगो। गुरु की खुशी का दोनों जहानों में कोई मोल नहीं। एक दफा अगर रूठ जाए तो उसको मनाना बड़ा कठिन है। खास बात सन 1948 से लेकर आज तक सत्संग में मेरी कोई जायदाद नहीं है। आश्रम वगैरह मेरे नहीं है। इसका चलाना संगत कर रही है। अब समझे जान नशीन कौन होता है? हर एक को वही 5 नाम मिले हैं। फर्क अगर है तो अंतर का है। मान बढ़ाई के लिए खुद गर्ज लोग आगे आ जाते हैं। यह महापुरुष क्यों दुनिया में आते हैं? दुख दर्द की जिंदगी गुजारते हैं, फांसी भी चढ़ते हैं, उल्टी खाल भी उतरवा लेते हैं, देगों में उबाले भी खाते हैं, शीश कटवा लेते हैं, तत्ते तवों पर भी बैठे हैं, रातें रो रो कर गुजारते हैं। यह उनकी कहानी है जिन्होंने हवाले किया गुरु के आगे सब कुछ। एक दफा रामकृष्ण परमहंस रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे अपने प्यारे शिष्य विवेकानंद की याद में। यह क्यों? मैं भी जब सर्विस में होता था हफ्ते में 2 दफा हुजूर के दर्शनों को ब्यास जाया करता था। जब कभी किसी वजह से हफ्ते भर में ना जाता तो हुजूर दूसरों से पूछने लग जाते कि कृपाल सिंह कहाँ हैं। फिर हुजूर गाड़ी लेकर मेरे दफ्तर लाहौर पहुंच जाते, जो 40 मील का सफर था। इसे प्यार कहते हैं। जो दूसरों के काम आए हैं उनके नाम उंगलियों पर गिने हुए हैं। जो जोड़ने का काम करते हैं वह सबसे बढ़कर दान है। इससे ऊपर प्रभु का दान है जो सिवाय अनुभवी पुरुष के कोई नहीं दे सकता। प्रभु तो सबको चाहता है मगर लेने वाला कोई नहीं मिलता। तो भाइयों, जहाँ कोई भी महात्मा मिले अनुभवी, उसकी कदर करो। एक दिन जर्मनी में महाराज जी एक शिष्य के घर बैठे थे। एक शिष्य को इशारा करके फरमाया कि कुछ कहना है। शिष्य कहने लगा कि मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ और आपको देखना चाहता हूँ। उसके प्यार भरे शब्द सुनकर महाराज जी ने ठंडी सांस ली और फरमाया, आप खुशकिस्मत हैं, मगर मैं आज हुजूर की आवाज को तरस रहा हूँ। कभी मैं भी वह आवाज चुपचाप बैठा सुना करता था। यह कहते ही महाराज जी की आंखें भर आई। महाराज जी जब गुरु के प्यार का बयान करते थे वह नज़ारा देखने वाला होता था। एक दिन गुरु प्यार को बयान करते करते महाराज जी रो पड़े, आंखों से आंसू बह निकले। जब सावन का प्यार याद आया फिर वह लोग अर्ज करने लगे कि बड़ी खुशकिस्मती से आप आए हैं, अब हमें छोड़ के मत जाना। कई दफा पीछे छोड़े बच्चों का ख्याल करके आंसू भर आते थे। हर रोज कुछ वक्त के लिए मौन धारण करो। इसके लिए रात का वक्त बहुत अच्छा है। अकेले रहने की कोशिश करो। हर वक्त प्रभु के ध्यान में रहो। शाम को एक जज बनकर अपनी गलतियों को डायरी में लिखें। डायरी एक कसौटी है। यह चंद अल्फाज मेरे हैं आपके लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारे हो। मैं चाहता हूँ आप परमार्थ में तरक्की करें। बगैर डायरी के तरक्की नहीं हो सकती। अनपढ़ों ने भी डायरियां रखी हैं, वह अंतर में मेरे दर्शन करते हैं। और क्या चाहिए? डायरी एक पवित्र चीज है। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके अंदर जहर फैल जाएगी, दूसरों पर भी वही असर पड़ेगा। सच बोलने की आदत डाल लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। यह मन जो है तख्त है प्रभु के बैठने का, वहां वही बैठेगा अगर साफ सुथरा होगा। एक रोज महाराज जी ने फरमाया,
कि 100 काम छोड़कर सत्संग में जाओ। शुरू होने से पहले अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। रिकॉर्ड किए हुए वचन सुनो। किसी की तरफ ध्यान ना दो। इन वचनों की कदर करो। आहिस्ता आहिस्ता टेप की कदर बढ़ेगी। जितना काम मैंने जिस्म में रहकर किया है उतना ही शब्द में होगा। जिनको गुरु की जरूरत है वह भाई गुरदास की तरह उल्टे हाथ भी बंधवा लेते हैं। जिनका गुरु से प्यार है वह फायदा उठा जाते हैं और बाकी हाथ मलते रह जाते हैं। महाराज जी को वापस बुलाने के लिए संगत की प्रार्थना। ऐ प्यारे प्रीतम, संगत के सहारे आपके चरणों में हम निर्धनों की प्रार्थना है। ऐ प्यारे सतगुरु, तेरी याद में न दिन को आराम न रात को चैन। कितनी मीठी सुख भरी सुहावनी याद है तेरी। किस कदर दिलकश प्याम है तेरा। प्रभु की अबर ए रहमत है प्यासे दिलों के लिए। मगर उन आंखों का क्या करे जो लोच रही हैं तुझे, कि तेरे प्यारे मुखड़े के दीदार से अपनी प्यास बुझा सके। प्यारे प्रीतम, हम बिरहा के मारे दिलों पर तरस करो और दर्शन दो। ऐ प्यारे प्रीतम, कभी सोचा तुमने कि तेरे बच्चे पीछे तुझे याद करते हैं। नौजवान पुकारते हैं और बूढ़े रोते हैं तेरी याद में। उन प्रेमियों का दुख सबसे ज्यादा है जो मुख से कुछ बोलते नहीं। अब दया करो हमारे हाल पर, हमें बख्श दो अपनी रहमत के सदके। पूर्ण पुरुष हमेशा शिष्यों के गुनाहों को बख्शते चले आए हैं। अपने बिरद की लाज रख लो। हम बिरहा के मारे हुओं पर वही नजर ए करम कर दो जो हुजूर ने आप पर की थी, जबकि 6-8 माह आपको हुजूर से मिलने नहीं दिया गया था। आपकी तो 6-8 माह की अलहदगी थी। हमें तो बरसों बीत गए तेरी याद में रोते हुए। हमारा क्या हाल आप खुद ही जानते हैं। तेरे बच्चे तेरी आमद के मुंतजर हैं कि कब तू लौटे और अपने पाक कदमों से इस आश्रम की शान को फिर से बढ़ाए। यह ठीक है कि तूने हमसे प्यार किया, हमें उठाने के लिए अपने पास खींचा। अब भी यकीन है कि हमें छुड़ाने के लिए जो तेरे दर के भिखारी हैं उन्हें ठुकराएगा नहीं। तेरे टेप रिकॉर्ड किए हुए वचन तपते दिलों को ठंडक की रो का काम करते हैं। हमें इनसे उभार मिलता है कि हम आंख बंद करके अंतर में रब्बी नूर का जलवा देखें। ऐ हकीकत की शराब के साकी मुबारक है वह भाई बहने जो तेरे पाक हाथों से और मखमूर आंखों से मोहब्बत का जाम पीते हैं। हमारी तरफ भी निगाह ए पाक से देख जरा, जिनका इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। किसी का दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ खास बातें। हर एक इंसान के दुख में शरीक ए दर्द हो जाओ। जो कुदरत से मिली है रहमतें वह बांट कर खाओ। खुशी का दिन भी है, बिछड़ने का गम भी है। हंसी भी थोड़ी होठों पर है, कुछ आंख भी नम है। खुशी का दिन है, रंगे इखलाक सबको मुबारक हो। जन्मदिन है जमाले पाक का, सबको मुबारक हो। आपका अपना कृपाल सिंह। सतगुरु महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।